Okay, good morning, dear students. Today we will discuss next illustration number 4 of chapter 10 GST. So students, open page number 10.12. 10.12 in your books. Page open कर लो आप. Illustration number 4. This one. Illustration number 4 है ये आपकी. Okay. Intrastate, that is within state. Journalize the following transaction in the books of Kaveri Traders, Bengaluru. 2019, May 15, purchased goods from Nagendra and Sons of Belgium of the list price of rupees 1,25,000 at 20% trade discount and 5% discount on purchase price of goods. It means goods purchase की गई हैं, ठीक है. लिस्ट प्राइस गिवन है 1,25,000 से, एट 20% ट्रेड डिस्काउंट गिवन है एंड 5% कैश डिस्काउंट. पेड CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच. आपको इस पे टैक्स पे करना है. पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली बाय चेक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी कैलकुलेशन आपको करके दिखा रही हूँ, तो आप उसको नोट डाउन करेंगे साथ साथ. इसका जो लिस्ट है आपके पास, दैट इज 1,25,000. ये वर्किंग नोट आपका फेयर में बनेगा. ये जैसे जर्नलाइज का जर्नल का मैंने फॉर्मेट बनाया है, इसके लास्ट में आप वर्किंग नोट बना सकते हो, ठीक है. चाहो तो आप जर्नल एंट्री के नीचे भी बना सकते हो. पहले एंट्री लिख सकते हो, उसके बाद उसके नीचे उसका पूरा वर्किंग नोट. ओके. तो लिस्ट प्राइस इज 1,25,000. लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट आपका गिवन है हमारे पास, परसेंटेज गिवन है 20%. 20% ऑफ 1,25,000. ये कितना बनेगा आप काट के देख लो. 125 2 250. It will be 25,000. लेस कर दो आप, ये आ जाएगा 1 लाख. ओके. 1 लाख जो आपका प्राइस आया है, ठीक है, इसके ऊपर आपका टैक्स भी ऐड होगा, बिकॉज इसमें CGST और SGST भी ऐड होंगे, क्योंकि आप परचेज कर रहे हो, आपको पे करना है 6% CGST and 6% SGST. ओके. 6% ऑन 1 लाख, मतलब ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद का जो अमाउंट होगा उसके ऊपर टैक्स आप कैलकुलेट करोगे. लेकिन कैश डिस्काउंट से पहले, याद रखना आपको, कैश डिस्काउंट से पहले, बिकॉज ये आपकी अभी CGST जो आप पेमेंट करोगे वो आप इनके साथ विद इन टैक्स के साथ आप पे करोगे. तो अमाउंट विल बी 6,000 ऐड करने के बाद ये बनेगा 1,12,000. ठीक है. अभी एक्चुअल अमाउंट आपके पास है 1,12,000 जो इसको पे करनी है हमें. अभी कैश डिस्काउंट रिसीव हो रहा है. अगर आज अभी हम इसको चेक दे देते हैं तो ये हमें एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट भी अलाउ कर रहे हैं. दैट इज कैश डिस्काउंट जो होगा 5%. 5% से आपका कैश डिस्काउंट अवेलेबल है यहाँ पर. और आपको मैं ये बता दूं कि ये जो डिस्काउंट होगा ये टैक्स के ऊपर कभी नहीं मिलता है, ऑलवेज सिर्फ इसी अमाउंट पे मिलेगा जो ट्रेड डिस्काउंट के लेस होने के बाद, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद जो अमाउंट था उसी के ऊपर आपको कैश डिस्काउंट अवेल होगा. आपके पास कभी भी GST के ऊपर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा. GST आपको फुल पे करना है. ओके. 12,000. अगर मैं 1,12,000 पे 5% कैलकुलेट करूंगी तो इट मीन्स वो GST पे भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन GST पे कोई भी डिस्काउंट कभी नहीं मिलता. सो दैट्स व्हाई वी विल कैलकुलेट कैश डिस्काउंट ऑन 1 लाख. 5%, 5 by 100 of 1 lakh, it will be 5,000. डिडक्ट करने के बाद आपके पास अमाउंट विल बी 1,07,000. आपके पास जो अमाउंट आएगा वो 1,07,000 से आएगा. ठीक है. तो 1,07,000 से हम पेमेंट करेंगे. अभी आप एंट्री करेंगे इसकी. कैलकुलेशन सबको क्लियर है? नोट कर लो इसको. एंट्री विल बी 6,000 से आपके दोनों टैक्सेस भी हैं.
एंट्री हो जाएगी अब आपकी मई 15 2019 मई 15 एंट्री जो है परचेज हुआ है, ये परचेजेस अकाउंट डेबिट, डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक के थ्रू आपने पेमेंट किए हैं, सो टू बैंक अकाउंट, और डिस्काउंट भी इसमें आपको रिसीव हुआ है, सो डिस्काउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, अमाउंट विल बी परचेजेस की है 1 लाख से, 1 लाख इन की आपका जो मैंने ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद अमाउंट आया था वो 1 लाख था, तो 1 लाख इन परचेजेस अकाउंट एंड CGST एंड SGST विल बी 6,000। ओके, बैंक में आपने जो लास्ट में अमाउंट कैलकुलेट करी थी 1,07,000, तो इससे आपको यहाँ शो करना है 1,07,000 और कैश डिस्काउंट 5,000। ठीक है, ये आपने सारा कैलकुलेट किया है इसके अकॉर्डिंगली। तो बीइंग गुड्स परचेज्ड at 20% trade discount and 5% cash discount ratio. Okay. Next, second, sold to Arvind Patil and Company. Public goods of public cities के name है यहाँ पर, of the list price of rupees 4 lakh at 25% trade discount and 3% cash discount on sale price. यहाँ सेल हो रही है तो एंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो जाएगी आपकी बैंक डेबिट टू सेल्स, लेकिन यहाँ पर कैश डिस्काउंट भी है, सो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर ये चेक के थ्रू पेमेंट हुई है तो ओके, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, चार्ज CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच, फुल पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल इटसेल्फ, सेम टाइम पे आपने इसको पेमेंट किया है, तो एंट्री विल बी, पहले मैं एंट्री कर देती हूँ, ये मई 20 की है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट भी अलाउ हुआ है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स है ये, ठीक है, और आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST, ठीक है, ये आपकी जर्नल रहेगी। अभी इसकी कैलकुलेशन आप वैसे ही करेंगे जैसे अभी आपने पहले करी है। लिस्ट प्राइस आपके पास गिवन है, दैट इज द 4 लाख, 25% से लिस्ट प्राइस आपके पास गिवन है 4 लाख, लेस कर देंगे उसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट 25% ऑफ 4 लाख 1 लाख हो जाएगा, विल बी 3 लाख। ओके, ऐड करेंगे इसमें GST, CGST और SGST, इट विल बी 6% ऑन 3 लाख, 3 लाख के ऊपर 6% आपको कैलकुलेट करना, दैट विल बी 18,000, 18,000। ओके, टोटल विल बी 3,36,000 से। ओके, नेक्स्ट आपके पास कैश डिस्काउंट जो है वो है 3%, तो लेस कैश डिस्काउंट 3% आपको कैलकुलेट करना है 3 लाख पे, तो 3/100 इंटू 3 लाख, ओके, इट विल बी 9,000, लेस कर देंगे 9,000, अमाउंट विल बी 3,27,000। जो आपने कैलकुलेट किया है इतने से ही नेट अमाउंट रिसीव की गई है, तो 3,27,000 वी हैव रिसीव्ड, so we will show in bank account 3,27,000 and discount is, cash discount is rupees 9,000। okay, सेल्स आपकी एग्जैक्टली जो हुई है वो आपकी हुई है 3 लाख की, ये देखिए ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद 3 लाख, एंड आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST ये आपके हो जाएंगे 18,000 इन CGST और 18,000 इन SGST। ओके,
सेकेंड एंट्री क्लियर। नेक्स्ट हम थर्ड रीड कर रहे हैं। Note down the calculations and entries in your practice book or rough notebook. Yes, next entry. Next transaction 22 May sold to Bangrappa and brothers of Mysuru goods of the list price of rupees 2,50,000 at 20% trade discount and 4% cash discount on sale price. Okay, charge CGST and SGST at the rate 6% each, 80% of amount received by check immediately. अभी आप इसमें सेल हो रही है, सेम अमाउंट सेम एंट्री है, बट यहाँ फुल अमाउंट जो है वो चेक के थ्रू नहीं पे की गई है, फुल अमाउंट कैश में नहीं पे हुई है, 80% अमाउंट रिसीव हुआ है, तो दैट्स वाई बैंक भी डेबिट होगा और उसका नेम भी डेबिट होगा डेटर का, ठीक है। 20% अमाउंट अभी भी आपका पेंडिंग है, तो देखेंगे इसकी एंट्री क्या होंगी। 22 की एंट्री है, मई 22 एंट्री विल बी, क्योंकि डिस्काउंट तो दिया है तो ये कैश पे दिया है, कैश जो है फुल रिसीव ना होके 80% रिसीव्ड है, सो दैट्स वाई डिस्काउंट की एंट्री तो होगी। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, 20% अमाउंट अभी भी पेंडिंग है, तो इसका नाम आ जाएगा जो भी है भंगरापा एंड ब्रदर्स। डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST। ओके, तो वैसे ही आप कैलकुलेट कर लेंगे। लिस्ट प्राइस आपके पास गिवन है, लिस्ट प्राइस इज रुपीज आपके पास गिवन है, दैट इज द 2,50,000 से। ओके, देन लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, इट विल बी 20% रुपीज 50,000, 20% है ये, 20% ऑफ 2,50,000 इट विल बी 50,000, then after deduct it will be 2 lakh। नेक्स्ट स्टेप में आप ऐड करेंगे CGST एंड SGST 6% ऑन रुपीज 2 lakh, 6% of 2 lakh it will be rupees 12,000, 12,000, 12,000, total is 2,24,000 एंड अभी कैश ट्रांजेक्शन जो है वो 80% से है। ओके, तो वी विल कैलकुलेट 80% ऑफ 2,24,000। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन जो है वो 80% है इसका, तो 80% ऑफ 2,24,000 ये आपका होगा रुपीज 1,79,200। ठीक है, इसको आप, ये आपका जो है, और वैसे आपका 2 लाख का 80% कितना बनता है 1,60,000। ओके, अब उसका जो जो 4% एक्चुअली अगर आप क्या करोगे, आपको ये नहीं पता ना कि इसमें अब टैक्स जो है वो कितना इंक्लूडेड है, तो हम क्या करते हैं कि इस सभी के ऊपर पूरी अमाउंट के ऊपर कैश कैलकुलेट, कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन जो हमारा इसमें ये जो टैक्स इंक्लूडेड है, जो टैक्स इंक्लूडेड है उसका अमाउंट हम इसमें से डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे 1,79,200 कैश ट्रांजेक्शन 80% आपका कैलकुलेट किया, उसमें से इन्होंने लेस किया है कैश डिस्काउंट जो कि बनेगा 4% ऑन 1,60,000। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो आप। इट विल बी 6,400। ठीक है, ये लेस करने के बाद नेट अमाउंट जो रिसीव हम कर रहे हैं वो है 1,72,800। ओके, और अभी जो आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है वो क्या है 2,24,000, इसी का 20% अभी पेंडिंग है। तो 20% 20/100 ऑफ 2,24,000 दैट इज द ऑन क्रेडिट। ये अमाउंट आएगी आपकी 44,800। स्टूडेंट्स ये कैलकुलेशन आप थोड़े से ध्यान से कर लेना। ये जो 44,800 अमाउंट है ये अभी भी पेंडिंग है, तो ये जाएगा आपका बैंकरप्ट एंड ब्रदर्स के अंदर। ठीक है, 44,800। और जो अमाउंट आपने रिसीव किया है वो है 1,72,800। 1,72,800। ओके, और जो इसमें आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो है आपके पास 6,400। ओके, एंड टोटल जो आपके पास सेल्स हुई हैं वो है आपकी 2 लाख। ठीक है, output CGST and output SGST we have already calculated, that is 12,000। ठीक, तो इस तरह से आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ एंट्री कैलकुलेशन ये जो मैंने की है प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट लास्ट है इसकी जो ट्रांजेक्शन है दैट इज पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। जीएसटी की जो पेमेंट है वो हमको पे करनी है, इसमें जो भी बचती है। अब आपको सारी जितनी भी हमने 3 एंट्रीज करी है तीनों के इनपुट और आउटपुट का टोटल कर लेना है। इनपुट आपकी फर्स्ट एंट्री में ही है। ठीक है, इनपुट में आपके पास 6,000 से है अमाउंट, और आउटपुट में है आपके पास 18,000 प्लस 12,000 30,000। आपके पास 30,000 से है अमाउंट। आप चाहो तो जैसे मैंने कल आपको कराया था आप 3 सेपरेट एंट्रीज भी कर सकते हो और तीनों की आप कंबाइन एंट्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, आपके पास जो बैलेंस आएगा वो आपको पे करना है, अदरवाइज आप इसकी कंबाइन एंट्रीज भी कर सकते हो। अगर मैं कल की तरह आपको सेपरेट एंट्रीज बता देती हूँ, वो अगर आप करना चाहो तो वो आप कर लो। ये आपकी डेट आ जाएगी 31 मई। इसमें आप करेंगे आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST। ये होगा 6,000 से, क्योंकि इनपुट में आपने अभी तक 6,000 की पे किया है, उसी को आप सेट ऑफ करेंगे आउटपुट में। ऐसे ही इसकी जो सेकेंड एंट्री है आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट। ये भी आपका हो जाएगा बाय 6,000। ओके, अब आपको सेट ऑफ करना है 6,000 हो गया। 30,000 से आपने कलेक्ट किया है, 6,000 से आपने पे किया है, अभी भी 24,000 यानी कि 48,000 से अभी भी आपको आपके पास पेंडिंग अमाउंट है, वो अब आप पे करोगे। सो एंट्री थर्ड एंट्री ये फर्स्ट पार्ट है इसकी एंट्री का, ये सेकेंड पार्ट था इसका, और ये विल बी थर्ड पार्ट। आप इसकी कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो। ठीक है, अब बनेगा ये आपका आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये लायबिलिटी है, इसको आपने पे करना है, पे टू गवर्नमेंट जो बैलेंस है। ठीक है, ये होगा आपका 24,000
टोटल 48,000 से आपको ये पे करना है। ओके, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं एक बार रीड कर रही हूँ, आप उसको भी एक बार देख लो। इलस्ट्रेशन नंबर 5 ये आप खुद करेंगे। आई एम रीडिंग। Record the following transactions in the books of Ravi and Company, Lucknow, assuming all transactions have been entered within the state of Uttar Pradesh. ये सारे यूपी की स्टेट की ही हैं। चार्जिंग CGST एंड SGST एट द रेट 6% पर ईच। इस क्वेश्चन में वैसे कुछ डिफरेंट नहीं है, बट मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। कुछ एक आइटम्स ऐसी हैं जिसके ऊपर GST जो है इज नॉट लेविड इन, ठीक है। और वो क्या है जिसके ऊपर GST अप्लाई नहीं होगा, वो आइटम्स अपना ध्यान से सुन लो, क्योंकि अभी तक आपको हर ट्रांजेक्शन में GST का रेट सेपरेटली मेंशन किया जा रहा था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। GST आपको सिर्फ स्टार्टिंग में एक ही बार बताया जाएगा, उसके बाद आपको खुद गेस करना है कि किस आइटम पे GST लगेगा और किस पे नहीं। इट मीन्स कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनके ऊपर GST नहीं चार्ज किया जाता, तो आपको उन एक्सपेंसेस के ऊपर GST चार्ज नहीं करना, उसके ऊपर GST की कोई एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। वो आइटम्स आप नोट कर लो। फर्स्ट है अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस बाय प्रोप्राइटर एज कैपिटल। जो भी कैपिटल वो इंट्रोड्यूस कराता है ऑनर, उसके ऊपर कभी भी GST नहीं आपको चार्ज करना। अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए अगर वो कुछ निकालता है तो उसके लिए भी आपको कोई भी GST कैलकुलेट नहीं करना। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अगर बैंक में वो डिपॉजिट कराता है उसके ऊपर भी कुछ चार्ज नहीं होगा। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर वो क्रेडिटर्स को अपना पेंडिंग अमाउंट पे कर रहा है उसके ऊपर भी। एंड अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स, अगर डेटर से वो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपको कोई GST नहीं लगाना। नेक्स्ट, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एंड बैड डेट्स रिकवर्ड, अगर बैड डेट्स हो जाते हैं या फिर रिकवरी हो जाती है उसके ऊपर भी कोई GST नहीं होगा। पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, इनके ऊपर भी कोई GST नहीं होगा। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स, इनके ऊपर भी कोई GST नहीं होगा। एंड पेमेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ये 10 आइटम्स है, आपकी बुक में मेंशन भी हैं पेज नंबर 10.13 पे, आप इसको एक बार देख लो। इन आइटम्स को छोड़ के बाकी जो भी आपके पास एक्सपेंसेस या आइटम्स आती हैं उन सब पे आपने GST चार्ज करना है। ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आपके पास एक ही बार GST का रेट गिवन है। आगे जो आइटम्स है आपको खुद गेस करना है कि इसके ऊपर GST होगा या नहीं होगा। ओके, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ रवि एंड कंपनी लखनऊ। एज्यूमिंग करना है कि ये यूपी की ही सारी ट्रांजेक्शंस। चार्जिंग करना है GST, आपको बता रखा है CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। दोनों केसेस में ये 6% है। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, क्वेश्चन में कुछ भी चीज नहीं है, सिर्फ आपको एक ही आइटम, इसमें एक ही चीज को नोटिस करना है कि किस आइटम पे GST लगाना है और किस पे नहीं लगाना। ऐसे ही जैसे हमने ये एंट्रीज अभी करके मैंने आपको दिखाई है। फर्स्ट आइटम, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड कैश चेक ₹4 लाख। कैपिटल है ये आपकी, इसके ऊपर कोई GST नहीं होगा। सिंपल एंट्री होगी आपकी कैश डेबिट बैंक डेबिट टू कैपिटल। सेकंड, बोथ गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम गोपाल ब्रदर्स, खरीदी गई है गुड्स, इसके ऊपर इनपुट CGST एंड इनपुट SGST के थ्रू आप ये एंट्री करोगे। थर्ड देखेंगे ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू मनोज एंड कंपनी ऑफ लिस्ट प्राइस, बेची गई है गुड्स, तो इसके ऊपर आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST के थ्रू क्रेडिट करते हुए आप एंट्री करेंगे। फोर्थ पॉइंट, पेड टू गौरी शंकर 95,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। ये फोर्थ पॉइंट में आपके पास आप गौरी शंकर को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जब आप कुछ भी पे करेंगे या रिसीव करेंगे इसके ऊपर कोई भी GST नहीं होगा, ठीक है। क्लियर कर लो इस पॉइंट को। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस या फिर आगे दिया हुआ है पेड बाय चेक फॉर ऑफिस एंड रेजिडेंस ऑफ प्रोप्राइटर। रेजिडेंस ऑफ प्रोप्राइटर मींस आपका होगा ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के ऊपर भी कोई GST नहीं होगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर भी कोई आपका कभी भी GST नहीं हम इसमें से चार्ज करेंगे। आगे है पेड सैलरीज बाय चेक, सैलरीज हम पे कर रहे हैं इसके ऊपर भी कोई GST नहीं होगा। नेक्स्ट एंट्री 7, दीना नाथ डेटर ऑफ ₹40,000 बिकम बैंकक्रप्ट, ये बैड डेब्ट्स हो गए हैं और बैड डेब्ट्स पॉइंट में भी अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी GST नहीं होगा। नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 60,000 फॉर ऑफिस यूज 20,000 फॉर पर्सनल यूज, तो इस 8th एंट्री में भी कोई GST नहीं होगा। सिंपली आप अपना बैंक से निकाल रहे हो या डाल रहे हो, इसमें कभी भी GST नहीं होगा। Received by check for bad debt written of last year ₹10,000,
रिकवरी हुई है बाय डेब्ट्स की, इसमें भी आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। लास्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 टू किशोर अगेंस्ट चेक एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये स्टूडेंट्स ये सेल हुई है, इसके ऊपर आप आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एफजीएसटी से क्रेडिट करते हुए एंट्री करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज आप 5 इलस्ट्रेशन मैंने कंप्लीट कर दी हैं। सो यू विल सॉल्व 1 to 5 questions from the back practical numericals unsolved जो आपके पास given है, okay, in your fair notebooks. Thank you students, have a nice